तो जो ध्यान मार्ग में होते हैं उनकी यह समस्या अक्सर होती है कि हमारा ध्यान लगता ही नहीं, हमारा ध्यान लगता ही नहीं। तो चलिए आज मैं आप सभी को एक अनोखा प्रयोग सिखाऊंगी, एक मेडिटेशन सिखाऊंगी, जिसका प्रयोग अगर आप हर रोज़ करेंगे, नियमित करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो धीरे 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 आपका ध्यान लगने लगेगा। तो चलिए, ध्यान के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के आप एक ध्यान का आसन ले लें। उस पर खुले वस्त्र पहन के बैठ जाएं। अपना मुख पूर्व दिशा में रखें, अपनी कमर, गर्दन और अपना मस्तक एकदम सीधा रखें और पहले उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाएं। फिर आप धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। अब आपको अपनी दृष्टि अपनी सांसों पर रखनी है और पहले अपनी सांस लेनी है, फिर सांस को रोके रखना है। जितना आप रोक सकते हैं उतना। फिर जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं सांस नहीं रोक सकता तो धीरे से सांस को अपने आप ही बाहर निकल जाने देना है। कोई ज़बरदस्ती नहीं करने की, जितना रोक सकते हैं उतना शांति से सांस को रोकना है और फिर बाहर निकल जाने देना है। अब सांस को भरने दो। सांस भर गई, अब रोक के रखो। अब शांति से सांस को छोड़ दो। अब सांस को भरने दो। अब सांस को रोक के रखो और फिर सांस को छोड़ो। आप देखें, जब आप सांस को रोक करके रखेंगे ना तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपके विचार शांत हो जाएंगे, आपको एक निर्विचार स्थिति कुछ क्षणों के लिए प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जब हम सांस को रोके रखते हैं उतने क्षण हमारा मन भी स्थिर हो जाता है, हमारे विचार भी स्थिर हो जाते हैं और हमें कुछ क्षण के लिए निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो आप अनुभव करें, जब आप सांस भरें और जब सांस रोक के रखें तो अपने भीतर झांकें, आप पाएंगे कि आप भीतर से एकदम निर्विचार हैं। तो चलिए फिर से सांस भरें, सांस को अब रोकें, अब सांस को बाहर निकल जाने दें। आपने देखा आपको भीतर कितनी अद्भुत और दिव्य स्थिति कुछ क्षण के लिए प्राप्त हो गए। तो यह तो सिर्फ झलक है, आपको तो भीतर डुबकी लगानी है और यह स्थिति बहुत देर तक अनुभव करनी है। इस स्थिति का अद्भुत और दिव्य आनंद लेना है। तो अब धीरे धीरे नॉर्मल होकर के सांसें लीजिए। 3 बार सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। तो यह पहला स्टेप था। यह स्टेप करने से हमारे भीतर जो भी नकारात्मकता होती है वह दूर हो जाती है, हमारे विचार बहुत शांत हो जाते हैं और हम भीतर से स्थिर हो जाते हैं। तो जब हम भीतर स्थिर हो जाते हैं तभी तो हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। अब दूसरा, अब आप ध्यान के लिए बैठे हैं, मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, तो आपको अपना भूतकाल और अपना भविष्यकाल परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना है। तो चलिए परमात्मा को अपना भूतकाल और भविष्यकाल समर्पित करते हैं। मैं जैसा बोलूँ वैसा ही आप बोले। हे परमात्मा, मैं अपना भूतकाल और अपना भविष्यकाल पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ।
हे परमात्मा, मैं अपना भूतकाल, अपना भविष्यकाल पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे परमात्मा, मैं अपना भूतकाल, अपना भविष्यकाल पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। आपको यह सिर्फ बोलना नहीं है, आपको पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ यह अनुभव भी करना है। और जब हम परमात्मा को अपना भूतकाल दे देते हैं, अपना भविष्यकाल दे देते हैं, तो फिर हमें भूतकाल के और भविष्यकाल के विचार करने ही नहीं हैं, क्योंकि अब हमने भूतकाल और भविष्यकाल को परमात्मा को दे दिया। तो जब आप किसी को कोई वस्तु देते हैं तो फिर क्या उस वस्तु को याद करते हैं? नहीं, क्योंकि आपने वह वस्तु दे दी। तो इसी तरह हमने परमात्मा को भूतकाल भविष्यकाल दे दिया, तो अब हम उसके विचार करेंगे ही नहीं। अब हम वर्तमान में आ जाते हैं, प्रेजेंट में आ जाते हैं। जो वर्तमान काल सुवर्ण समय है, जिस वर्तमान में रह कर के हम आत्मानंद की अनुभूति कर सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, उस वर्तमान में हम आ जाते हैं। अब जब हम वर्तमान में आ गए तो अब हमारे भीतर कोई भी विचार नहीं है, कोई भी भूतकाल के विचार नहीं, भविष्य के विचार नहीं, कोई भी व्यक्ति के विचार नहीं, वस्तु के विचार नहीं, परिस्थिति के विचार नहीं। अब हम वर्तमान में हैं, भीतर उतरे हुए हैं, स्थिर है और निर्विचार है। अपने भीतर जा कर के देखें, आप भीतर से एकदम स्थिर है, शांत है और आनंद में है। अब तीसरा स्टेप है, आपको अपना ध्यान क्राउन चक्र पर यानी यहाँ पे सहस्त्रार चक्र पे रखना है और वहाँ आपको जो भी ऊर्जा का अनुभव हो, जो भी चेतना का अनुभव हो, उसका अनुभव करना है। जब आप अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र पर रखेंगे तो आपको अपने भीतर से अनायासी शांति और आनंद का अनुभव होने लगेगा। आपको अपने भीतर चैतन्य की अनुभूति होने लगेगी। तो चलिए आप भी अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र पर रखिए। सहस्त्रार चक्र पर ध्यान रख कर के आपको पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ यह बोलना है कि मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। आपको सिर्फ यह बोलना नहीं है, अनुभव भी करना है कि सच में आप आत्मा है, आप आत्मा ही है, ऐसा आपको अनुभव करना है। और अपने भीतर सहस्त्रार चक्र पर ध्यान रखते हुए थोड़ी देर ध्यान करना है। थोड़ी देर ध्यान के बाद आप धीरे से अपनी आंखें खोलें और फिर
थोड़ी देर आप अपने ही ध्यान के आसन पे शांति से बैठे रहें, ताकि आपको अपने भीतर से जो भी आनंद मिला वह आनंद आपको अभी भी अनुभव होता रहे। तो यह आज मैंने आपको एक अनोखा प्रयोग सिखाया है। इस प्रयोग का अभ्यास आप हर रोज़ नियमित ब्रह्म मुहूर्त में पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ कीजिएगा, तो आपको धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा। तो अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूँगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।